जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हो चुकी है 25 अगस्त, और जैसा कि आपको पता है सैटरडे संडे को कोई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तो अपडेट होता नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की, उसके बाद अपने पोर्टफोलियोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी फिफ्टी अभी 0.49% की बढ़त दिखा रहा है, लगभग 3 बजे का समय है। और मिड कैप 50 जो है 0.39% की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप 100 जो है 0.36, मिड कैप 150 0.20, और स्मॉल कैप 100 जो है 0.13%, स्मॉल कैप 50 जो है 0.01, और स्मॉल कैप 250 0.24%। यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही स्ट्रेंथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आज लार्ज कैप में नज़र आ रही है। उसके बाद मिड कैप, और सबसे कम स्ट्रेंथ जो है स्मॉल कैप में आज नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल सभी पॉजिटिव में है, सभी ग्रीन में है। इससे आगे दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं तो आइए चलते हैं अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अपने शेयर्स और ईटीएफ का मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। दोस्तों इस पोर्टफोलियो में आज मुझे 1297 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है, लगभग 0.84%। आप देख सकते हैं निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ में 5 रुपये का नोशनल लॉस है, डाबर में 36 रुपये का नोशनल गेन है, फार्मा बीज ईटीएफ में 11 रुपये का, शरिया बीज ईटीएफ में 54 रुपीज़ का गेन है, एल 30 आई ईटीएफ में 24 रुपये का, लो वोल्टाइल ईटीएफ में 18 रुपये का, इरकॉन में 79 रुपीज़ का नोशनल लॉस है, एच डी एफ सी क्वेल में 19 रुपये का नोशनल गेन है, डिवो बीज में 56 रुपये का नोशनल गेन है, सेंसेक्स ईटीएफ में 19 रुपये का, आई टी बीज में 87 रुपीज़ का, एफ एम सी जी ई टी एफ में 3 रुपये का, टॉप 10 आई डी टी एफ में 33 रुपये का, जीनस पावर में 16 रुपये का, आई सी सी आई बी टी टू ई टी एफ में 2 रुपये का, टाटा मोटर्स में 650 रुपये का, इंडस इंड बैंक में 345 रुपये का। ओवरऑल अगर देखें दोस्तों तो 17,932 रुपये का अभी भी नुकसान है। 1,74,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,56,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ जो है 1% के मुनाफे में आ गया है लगभग, और अभी तो उसमें हमने एवरेजिंग शुरू ही करी है। डाबर जो है उसमें 5% का नुकसान है, फार्म बीज 2% के मुनाफे में आ गया है, शरिया बीज 1.5% के मुनाफे में आ गया है, एल 30 ई टी एफ नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी स्थिति पे है। लो वोल्टाइल ई टी एफ दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीक भी कि ये जो ईटीएफ में मैं स्विंग कर रहा हूँ इसमें लगातार प्रॉफिट हिट होते जा रहे हैं। तो अब लो वॉलेटाइल ईटीएफ जो है वो 5% की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि 4.03% पहुँच गया है, और एक अच्छा दिन और कल का, और ये प्रॉफिट हिट हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इसे अभी बुक कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल बुक नहीं कर रहा, मैं 5% का इंतज़ार कर रहा हूँ। और स्थिति अगर अचानक से कुछ नेगेटिव होती है तो मैं 4% पे भी बुक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कल लो वोल्टाइल ईटीएफ ऊपर और जाएगा। इरकॉन 29% के नुकसान में, एच डी एफ सी क्वाल ई टी एफ 2.5% के मुनाफे में है, डिवॉप बीज 1.5% के नुकसान में, सेंसेक्स आई ई टी एफ 0.31% के गेन में, आई टी बीज, तो आई टी बीज में आज ज़बरदस्त जंप आया है, क्योंकि वो रेट कट की जो अनाउंसमेंट करी है कि भविष्य में होने वाली है, सितंबर में होने वाली है, उसकी वजह से 2-2.5% जो है आज आईटी का इंडेक्स चढ़ गया है, और मेरा आईटी बीज जो है प्रॉफिट में आ गया लगभग 3.32%। अगर 2-4 दिन और अच्छी न्यूज़ आती है आईटी में तो ये भी 5% की तरफ बढ़ रहा है आईटी बीज भी। एफ एम सी जी ई टी एफ 0.71% के गेन में, टॉप 10 आई डी टी एफ भी 2% के नुकसान में, जीनस पावर 21, आई सी सी आई बी टी टू 0.73% के नुकसान में, टाटा मोटर्स 6%, इंडस इंड बैंक 29%। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बुक्स के लिंक दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनमें ख़रीद सकते हैं उन बुक्स को। प्लस वो फ्लिपकार्ट के लिंक है, तो अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं खरीदनी है तो आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिएगा। तो लिंक आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करोगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड कुछ दिखेगा, उसके अंदर जाके आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट के लिंक से उससे आप फ्लिपकार्ट पे एंटर कर जाओगे। फिर वहाँ से आप जो मर्जी चाहे बाइंग कर सकते हैं। मेरे इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो में दोस्तों कोई चेंज तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं आज आपको अपनी एसआईपी दिखा देता हूँ जो मेरी कटी है आज। तो आप देख सकते हैं कि निपॉन लार्ज कैप, आईसीआईसी लार्ज कैप, मोतीलाल मिड कैप, ये 3 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। और प्रॉफिट आपको पता ही है कि लगभग 39,000 है, 6.5% के आसपास, ये वही है, इसमें कोई बदलाव या कोई चेंज हुआ नहीं है। वहीं इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी फ़र्ज़ बनता है दिखाने का कि 15,000 के मुनाफे में है ये पोर्टफोलियो। और इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है बाज़ार की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि गैप अप होने वाला है, क्योंकि जो जेरोम पॉवल हैं यूएस में, उन्होंने फेड
के रेट कट की पूरी उम्मीद जता दी है सितंबर के महीने में। और जैसा कि मार्केट आपको पता है फॉरवर्ड पीई पे भी चलती है और फॉरवर्ड न्यूज़ को भी आज ही भुनाने की कोशिश करती है, तो उसी तरीके से भविष्य में होने वाले रेट कट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है आईटी सेक्टर को होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं यूएस में उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है और सस्ते में पैसा मिल जाता है, फिर वो हायरिंग करते हैं दुनिया भर में और अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं दुनिया भर में एक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देते हैं, जिसमें इंडिया भी आता है। तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि 2-2.5% आज आईटी सेक्टर अप हो रखा है, और उसका इम्पैक्ट आपने मेरे आईटी बीज वाली ईटीएफ में भी देखा भी होगा। तो दोस्तों फ़िलहाल स्थिति पॉजिटिव है, सिचुएशन पॉजिटिव है, बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये गेन आगे और बढ़ेगा, और म्यूचुअल फंड का तो लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन मेरे ईटीएफ के जो टारगेट्स हैं वो हिट होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।